हेलो माय फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सबों का मेरे चैनल में। सुरेश सर फिर एक बार आपके साथ जेटेट के नया वीडियो लेकर, जिसका एक हम लोग लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि न्यू सिलेबस कब आएगा, जेसीईआरटी के द्वारा। वो आज आ गया और आप इसको जैक के वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी खुशखबरी ये है, जो अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है वो 26 तक बढ़ा दिया गया है। इसलिए अगर आप नहीं भर पाए हैं या आपके कोई दोस्त नहीं भर पाए हैं जो भरना चाहते हैं, उनको आप मैसेज दे दें कि जिस जैक के द्वारा ये जो जेटेट का जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था वो समाप्त हो गया था, उसको बढ़ा करके 26 तक कर दिया गया है और नया सिलेबस जारी कर दिया गया है। तो नया सिलेबस, इसके पहले का जो सिलेबस था जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो विभिन्न प्लेटफॉर्म के द्वारा जो चर्चा किया जा रहा था, वो बेसिकली पीछे के एग्जामिशन पैटर्न के आधार पर था, या फिर अदर स्टेट्स के जो टेट के एग्जामिशन का सिलेबस था उसके आधार पर था, या फिर सीटेट का जो पैटर्न था उसके आधार पर बताया जा रहा था। हम भी जो कुछ क्वेश्चन आपको बता रहे थे वो उसी पर आधारित था। लेकिन अब आज जो नया सिलेबस आ गया लेवल 1 और लेवल 2 के लिए, वो स्पष्ट हो गया है कि किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो आइए हम बिना समय गंवाए आपको सीधे सिलेबस पर ले चलते हैं और देखते हैं कि उसमें आज क्या क्या दिया हुआ है। तो ये है आपका, देखिए, झारखंड अधिविद्य परिषद रांची, झारखंड एकेडमिक काउंसिल रांची। नेम ऑफ एग्जामिनेशन सीधे लिखा हुआ है JH टेट 2024। ठीक है, सिलेबस लेवल 2 के लिए है। लेवल 2 मतलब क्लास 6 to 8 के लिए है। और उसमें पहला पोर्शन जो है लैंग्वेज 1, हिंदी की चर्चा यहाँ पर की गई है। हिंदी की चर्चा जो की गई है उसमें जो क्वेश्चन है या सिलेबस, किस क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, किस सिलेबस पर पूछा जाएगा, वो यहाँ पर आपको दिया गया है। देखिए, सिलेबस है। तो पहला है हिंदी साहित्य का इतिहास। अब हिंदी साहित्य का जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री ऑफ हिंदी जो आपका लिटरेचर है उसका क्या क्या है, किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। उसमें छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता, इस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। हिंदी गद्य की नई विधाएं क्या क्या है। यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, संस्मरण, डायरी, रेखाचित्र। भारतीय काव्य शास्त्र में क्या क्या देखना है। काव्य की परिभाषा क्या है, गुण दोष क्या है, शब्द शक्ति क्या है, अलंकार क्या है, रस क्या है, रस निष्पत्ति क्या है, साधारणीकरण क्या है, काव्य हेतु क्या है, काव्य प्रयोजन क्या है। भाषा विज्ञान में आपको क्या क्या देखना है। भाषा की परिभाषा देखना है, विशेषताएं देखना है, अर्थ परिवर्तन देखना है, कारण है, दिशाएं हैं, ध्वनि परिवर्तन है, शब्द के आधार पर ध्वनि कैसे चेंज होता है, कारण, दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव, विकास, राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। इस पर आपको जो है वो विशेष ध्यान देना है इसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट में है आपका यहाँ पर, देखिए, नेक्स्ट में है आपका यहाँ पर अनुवाद सिद्धांत। आप देख रहे हैं यहाँ पर से अनुवाद है, उसमें सिद्धांत और प्रयोग है। फिर पत्रकारिता है, पत्रकारिता में सिद्धांत और प्रयोग है। फिर प्रयोजन मूलक हिंदी में आपको सिद्धांत और प्रयोग पर ध्यान देना है। उसके बाद व्याकरण में क्या है, व्याकरण को शुद्ध करना, लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन पर भी आधारित प्रश्न रहेंगे। इन पुस्तकों अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है। कौन कौन सा पुस्तक को आपको पढ़ने के लिए वो कह रहा है। कुरुक्षेत्र, तीसरा सर्ग, गोदान, आधे अधूरे, मेला चल, फणीश्वरनाथ रेणुका जो आप जानते हैं, चंद्रगुप्त, पूस की रात, ये सब क्वेश्चन पर, ये सब किताब पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। ये सब किताब से भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, हिंदी के बाद आते हैं लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज में देखिए क्या क्या दिया आपको। द एज ऑफ चौसर, पोएट्री पढ़ना है। एज ऑफ शेक्सपियर, ड्रामा है। द क्लासिकल एज, पोएट्री एंड नॉवेल। रोमांटिक एज, पोएट्री एंड नॉवेल। द विक्टोरिया एज, पोएट्री एंड नॉवेल। द मॉडर्न एज, पोएट्री, ड्रामा एंड नॉवेल। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर पर भी आपको ध्यान देना होगा। ये था लैंग्वेज 1 इंग्लिश की चर्चा। ओके, उसके बाद लैंग्वेज 1 में ही जो उर्दू का पोर्शन रहेगा, वो जो उर्दू जो मतलब इंग्लिश उर्दू साथ रखेंगे,
उनके लिए एज पर सिलेबस ग्रेजुएशन ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटी इन झारखंड, झारखंड का जो यूनिवर्सिटी है, स्टेट लेवल का जो यूनिवर्सिटी है, उसमें ग्रेजुएशन लेवल का जो सिलेबस उर्दू के लिए है उससे पर आधारित आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, उस पर आधारित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स देखिए, मैथमेटिक्स का जो सिलेबस दिया है, मतलब जो साइंस ग्रुप के हैं, मतलब जिनका साइंस और मैथ होगा, और एक पोर्शन होगा आपका सोशल स्टडीज़। तो साइंस और मैथ वाले की जहाँ चर्चा है तो उसमें मैथ का जो पोर्शन दिया गया है पिछले बार के सिलेबस से और इस बार के सिलेबस में बहुत ज़्यादा अंतर है, ठीक है, इसलिए उस पर आपको फोकस करना होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कितना पढ़ना है आपको, यहाँ से आप देख सकते हैं पूरा चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, ये सिलेबस आपके सामने है, आप इसको पूरा देखेंगे, पढ़ेंगे, या फिर जैक के वेबसाइट पर जा करके सिलेबस को आप वहाँ से निकाल सकते हैं और इस पर आपको फोकस करना है। चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, कंडीशन, जेनरिक्स ऑन इक्वेशन सेकेंड डिग्री, ये सब जो है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको पढ़ना होगा इसमें से, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद जो मैथमेटिक्स में पोर्शन दिया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो पोर्शन बाद है ट्रिगोनोमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद का अगला पोर्शन जो है वो है ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में है स्टेटमेंट एंड प्रूफ, बाइनोमियल थ्योरम, इंडेक्स, एक्सपोनेंशियल, लॉगरिथमिक सीरीज, ये सब जो है डिमोवर्स थ्योरम, ये सब आपको वहाँ पर देखना पड़ेगा आपको, ये आप वहाँ से देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिगोनोमेट्री के बाद डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस जिसको आप कलन कहते हैं, आप इसको डिफरेंशियल कैलकुलस में आपको जो सब पढ़ना है वो सब आपका पोर्शन यहाँ मेंशन है, उसको आप देखेंगे और उस पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। उसके आगे बढ़ेंगे तो आएगा इंटीग्रल कैलकुलस, देखिए इंटीग्रल कैलकुलस, फिर रियल एनालिसिस है, फिर ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी है। पहला हो गया आपको क्या, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस, रियल एनालिसिस, ग्रुप थ्योरी। और इसके आगे बढ़ेंगे, इसके आगे और बढ़ेंगे तो नेक्स्ट पोर्शन जो इसका आएगा उसमें आपको मिलेगा यहाँ से मैट्रिसेस भी पढ़ना है आपको, मैट्रिसेस पढ़ना है, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना है, फिर कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के बाद लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है आपको, लीनियर अलजेब्रा पढ़ना है। लीनियर अलजेब्रा के बाद अगला जो पोर्शन है उसमें आप देखेंगे तो उसमें आपको पढ़ना है ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर अलजेब्रा तक लास्ट चले आएंगे यहाँ से आप, ये आपको मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और ये यहाँ पर आपको इन्वर्टिबिलिटी एंड आइसोमॉर्फिज्म यहाँ तक पढ़ना है। उसके बाद आएंगे फिजिक्स। फिजिक्स, अब ये साइंस पोर्शन आया, मैथमेटिक्स के बाद साइंस में आएगा। तो साइंस में आपको क्या क्या पढ़ना है, साइंस में आपको फिजिक्स हो जाएगा, फिजिक्स हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री हो जाएगा, फिर केमिस्ट्री के बाद फिर बायो हो जाएगा, ये सब सारा पोर्शन रहेगा आपको। तो फिजिक्स में आपको क्या क्या, देखिए मैथमेटिकल फिजिक्स, पूरा सिलेबस आपको यहाँ लिख दिया है क्या क्या पढ़ना है। फिर मैकेनिक्स, उसका सिलेबस आपको दे दिया है, लॉज ऑफ मोशन वगैरह जो भी है, सेंटर ऑफ मास या फिर रिजिड बॉडी जितना पढ़े हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह, ये पढ़ना है। नेक्स्ट में है ऑसिलेशन, वेव्स और ऑप्टिक्स, ये आपको यहाँ पर दिया गया है, उसका पोर्शन आपको देखना है। फिजिक्स में मैथमेटिकल, मैकेनिक्स, ऑसिलेशन, वेव्स के बाद फिर आएंगे आप यहाँ से तो ऑप्टिक्स के बाद आपको मिलेगा यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, उसको देखेंगे, इसमें सारा चीज़, कूलम्स लॉ, गॉस थ्योरम वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। उसके बाद थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स, थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स है, मतलब हीट एंड थर्मोडायनामिक्स जिसको आप कहते हैं, वो देखेंगे, यहाँ से आपको ये मिलेगा, उसका सिलेबस भी यहाँ मेंशन है, उसको आप देखेंगे। नेक्स्ट में है आपको फिर यहाँ से मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में आएंगे तो मॉडर्न फिजिक्स में आपको यहाँ पर दिया हुआ सारा चीज़ जितना पढ़ना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन भी आएगा आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स पोर्शन यहाँ पर है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स एंड डिवाइसेस इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपको यहाँ से देखना होगा इसके साथ, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के बाद आता है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में आप देखिए क्या क्या आपको पढ़ना है। केमिस्ट्री में जो पोर्शन पढ़ना है उसका भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है सिलेबस में, आप देखेंगे केमिस्ट्री में कौन कौन सा पोर्शन आपको यहाँ पे देखना है, वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। केमिस्ट्री में है आपका, यहाँ से देखिए तो ये पोर्शन है आपका केमिस्ट्री के साथ, जहाँ पर हम लोग आएंगे उसमें आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यहाँ पर सिलेबस दिया हुआ है, आपको ये सब देखना होगा उसमें। इनऑर्गेनिक के बाद आएंगे, इनऑर्गेनिक के बाद आएंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये है आपके साथ वहाँ पर। फिर मेन ग्रुप एलिमेंट्स, एस एंड पी ब्लॉक का एलिमेंट्स को देखना होगा आपको।
फिर आगे बढ़ेंगे तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, कैसे धातुओं का निष्कर्षण होता है उसको पढ़ना पड़ेगा। फिर ट्रांजिशन मेटल्स ऑफ डी ब्लॉक, डी ब्लॉक का जो मेटल है उसके बारे में पढ़ना है आपको। फिर उसके बाद इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना होगा। फिर बायोऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना होगा। फिर एनालिटिकल केमिस्ट्री पढ़ना होगा। तो ये केमिस्ट्री का जो पोर्शन ग्रेजुएशन लेवल तक का है वो पास कोर्स का, वो आपको पूरा अपेक्षा करता है जैक बोर्ड कि आप उसको पूरा पढ़ के आएंगे एग्जामिनेशन में अपियर होने के लिए। अब आइए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो यहाँ पर पोर्शन है उसमें भी आप देखेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड स्टेरियो केमिस्ट्री, ये यहाँ पर आपको दिया हुआ है। केमिस्ट्री ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स, फिर केमिस्ट्री ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, क्वालिटेटिव ऑर्गेनिक एनालिसिस, एरोमेटिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये पूरा है आपको। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के बाद आइए फिजिकल केमिस्ट्री। देखिए फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर आपको दिया हुआ है यहाँ से, गैसियस स्टेट, लिक्विड स्टेट, उसके बाद आपको देखना होगा यहाँ से सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट है। फिर केमिकल थर्मोडायनामिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री है। फिर केमिकल इक्विलिब्रियम है, फेज इक्विलिब्रियम है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, केमिकल काइनेटिक्स है, एडॉप्शन है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये सब पूरा केमिस्ट्री जो है वो आशा करता है कि आप उसको पूरा देख के आएंगे और आपको उस पर कमांड भी होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोग आते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में देखिए क्या क्या पोर्शन आपको यहाँ पे ऐड किया गया है, जो आप कि जेटेट झारखंड टेट एग्जामिनेशन में जैक बोर्ड के द्वारा बायोलॉजी में दिया हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी, फाइकोलॉजी एंड माइकोलॉजी, तो ये पूरा पोर्शन पढ़ना है। माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ना, फाइकोलॉजी का पढ़ लेना है, ये सब पूरा पढ़ लेना है। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ना है। फिर प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रायोलॉजी पढ़ना है। फिर इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ना है। ठीक है, ये सब पूरा आपको बायोलॉजी का पोर्शन आपको देखना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। जो आप इसको कहते हैं कि दो ग्रुप होता है, एक पीसीएम और एक पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री, तो उसके साथ आप उसको देखेंगे। उसके बाद आइए तो उसमें आपको मिलेगा, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट प्लांट्स एंड स्पेशल रेफरेंस टू झारखंड में, झारखंड का जो स्पेशल प्लांट्स वगैरह कौन कौन है उस पर भी आपको देखना है। फिर जूलॉजी में आया, ये जूलॉजी का यहाँ सिलेबस आपको दिया गया है सारा चीज़ का, उसको आप देखेंगे। इसको यहाँ से भी आप सिलेबस देख लेंगे, या नहीं तो फिर जैक के वेबसाइट पर जा करके इसको आप डाउनलोड कर सकेंगे और एक एक कर विशेष फोकस करके आपको देखते जाना है। ठीक है, एनिमल फिजियोलॉजी है और बायोलॉजी ऑफ इंसेक्टा है, ये आपको यहाँ बायोलॉजी का पोर्शन खत्म होता है। ये था साइंस ग्रुप के लिए, मतलब साइंस के जो स्टूडेंट हैं जिनका मैथ और साइंस है वो आप वहाँ देखेंगे। अब जो हिस्ट्री सीरीज के स्टूडेंट हैं जिसको आपको देना होगा सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ यहाँ से भी 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और साइंस वाले का भी 60 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। आप जैसे पहले का सिलेबस था इसमें हमने आपको बताया था कि मार्क्स का बाइफर्केशन कैसे रहेगा, उसको आप देखेंगे यहाँ से। तो हिस्ट्री वाले के लिए भी सिलेबस कम ये नहीं है, मतलब आपको अपने आप को तैयार, आज के कंपटीशन के युग में, आजकल कंपटीशन का मतलब जो मेरे तरफ से जो मीनिंग हो गया है कंपटीटिव एग्जामिनेशन का, सिलेक्शन नहीं रिजेक्शन। सिलेक्शन का मतलब हुआ सेलेक्ट करना, हो गया कि कितना ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को छांट सकते हैं। तो छांट सकते हैं क्वेश्चन टफ करके, क्वेश्चन का पैटर्न चेंज करके। तो आपको हर हाल में तैयार रहना होगा, तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हिम्मत नहीं हारना है और काम ऐसा करना है कि सफलता का ढिंढोरा सबको सुनाई पड़े। आइए देखिए इसमें हिस्ट्री पोर्शन में, देखिए हिस्ट्री पोर्शन में आप देखिए यहाँ से पूरा पढ़िए, यहाँ से क्या क्या दिया हुआ है। स्रोत में साहित्यिक, पाषाण काल, हड़प्पा काल, ये सब वैदिक सभ्यता, ये सब जो है मगध का उत्सर्ग, मौर्य युग, गुप्त वंश, भारत के राजवंश, चौल, चालुक्य, ये सब पढ़ रहे। फिर मध्यकालीन भारत में आ जाइए, महमूद गजनी वगैरह जो दिल्ली सल्तनत है उसको भी आपको देखना होगा वहाँ से। ठीक है, उसके बाद आएंगे फिर आप मध्यकालीन भारत के बाद ये आपका यहाँ से चले जाएंगे तो आधुनिक भारत का इतिहास में चले जाएंगे।
उसमें जो था आपको मध्यकालीन भारत में का इतिहास में भक्ति आंदोलन में भी देखना है, मुगल राजवंशी तक से लेकर के शिवाजी तक आना है। आधुनिक भारत का इतिहास जो 1857 से शुरू होता है, इंडियन नेशनल मूवमेंट का जिसको हम लोग कह सकते हैं, वहाँ से लेकर के भारत 1940 तक संवैधानिक संकट और आज़ादी की प्राप्ति तक, आपको यहाँ तक 47 तक इंडिया इंडिपेंडेंस 15 अगस्त 1947 तक कैसे हुआ, सारी कहानी आपको आपके दिमाग में, आपके कंप्यूटर में लोडेड होना चाहिए। और जब क्वेश्चन आए आप उसको क्लिक कीजिए और सारा आंसर आपके स्क्रीन पर तुरंत आ जाए। झारखंड का भी इतिहास आपको देखना होगा, झारखंड का भी इतिहास और संस्कृति देखना होगा। झारखंड की प्रमुख जनजातियाँ क्या है, जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं क्या है, पर्व क्या है, परंपराएं क्या है। झारखंड के प्रमुख जनजातीय विद्रोह क्या है, टाना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा, टाना भगत का भी आंदोलन, 1857 का विद्रोह, झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, झारखंड आंदोलन और पृथक राज्य का निर्माण, ये सब पर तो आपको देखना ही पड़ेगा। इस पर हम लोग बहुत सा वीडियो 1-2 ठो बनाए हैं, उसको हमने जो लिया है वीडियो इसका बहुत इंपॉर्टेंट ढंग से लिया है, इस पर आप उसको जरूर देखेंगे अगर आपको समय नहीं मिला होगा, नहीं देख पाए होंगे तो, ठीक है। फिर आपको यही नहीं, इंडियन हिस्ट्री से भी आगे बढ़ना होगा। विश्व का इतिहास, फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेटरनिक युग, ये सब भी आपको देखना होगा, ये सब भी आपको देखना होगा। जर्मन एवं इटली का एकीकरण कैसे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध क्या हुआ, पेरिस की संधि क्या है, राष्ट्र संघ क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या क्या योगदान था उसमें, ये देखना होगा। हिस्ट्री के बाद आगे बढ़ते हैं तो मिलेगा आपको ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में देखिए फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ना है। ये आपको अर्थक्वेक, वॉल्केनो, लैंडफॉर्म, फॉर्म बाय रिवर्स, ग्लेशियर्स, ये सब हो गया। इरोजन, वेदरिंग, मतलब मिट्टी का कटाव कैसे होता है, ये सभी देखना होगा। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, झारखंड भी पढ़ना है। फिजियोग्राफी और फिर क्लाइमेट, ड्रेनेज, सॉयल, एग्रीकल्चर, मिनरल्स, ठीक है। टेक्निक, स्केल, आइसोलाइन, मैप रीडिंग को भी देखना होगा आपको साथ। पॉलिटिकल साइंस में आइए तो इसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस है, पॉलिटिकल थ्योरी, लिबर्टी, इक्वलिटी, जस्टिस, राइट्स, सेक्युलरिज्म क्या है, सॉवरेनिटी क्या है, डेमोक्रेसी क्या है और फेडरलिज्म क्या है, ये सब आपको किसमें देखना होगा, आपको पॉलिटिकल साइंस में आएगा। उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में चले आइए। भारत सरकार का निर्माण कैसे होता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, साइलेंट फीचर क्या है, उसकी प्रस्तावना क्या है, फंडामेंटल राइट्स क्या है, ड्यूटीज़ क्या है, प्रेसिडेंट, काउंसिल, मिनिस्टर, ये सब देखना पड़ेगा। लोकसभा, राज्यसभा, सुप्रीम कोर्ट, पावर, फंक्शन, ये सारा चीज़ आपको देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस, ये सब जो है कुछ जो हमेशा अभी फिलहाल इलेक्शन वगैरह होते रहा तो दिमाग में बहुत सारी बातें दौड़ती रहती है। नेक्स्ट में आइए, नेचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म क्या है वो देखेंगे। इकोनॉमिक्स में भी आपको देखिए क्या पढ़ना है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर, उसके बाद थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थ्योरीज ऑफ मार्केट, नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ये जो बेसिक ये चीज़ जो है जो बजट वगैरह से रिलेटेड होता है या फिर एलपीजी पॉलिसी वगैरह है। फीचर्स ऑफ झारखंड इकोनॉमी पर भी आपको फोकस करना होगा झारखंड के बारे में। सोशलॉजी भी आपको पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ सोशलॉजी, समाज अध्ययन को के बारे में भी आपको पढ़ना होगा। उसमें आपको देखना होगा क्लासिकल सोशलॉजी, मॉडर्न इंडिया, सोशल थॉट्स क्या क्या है, सोसाइटी इन इंडिया कैसे होता है, सोशल प्रॉब्लम्स है और कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं, सोशलॉजी डेवलपमेंट चेंज, रूरल सोशलॉजी, मैरिज, फैमिली किनशिप, सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइब्स, ये सारा आपको इसमें एक टॉपिक चैप्टर दे करके उसके अंदर छोटा छोटा टॉपिक्स दिया हुआ है, उस पर आपको फोकस करना होगा, तब आप अपने मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या है, अर्बन सोशोलॉजी क्या है। नेक्स्ट के बाद आप आएंगे CDP, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आप जानते हैं, इससे 30 नंबर का क्वेश्चन आपको रहेगा। उसमें है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, स्टेज ऑफ ग्रोथ डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिजिकल, मोटर, सोशल, इमोशनल, conjugative डेवलपमेंट विथ रेफरेंस टू, ठीक है। रिलेशंस विथ स्पेशल रेफरेंसेस टू हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये आपको यहाँ पर से देखना होगा। इंटेलिजेंस आपको दिखा रहा है यहाँ पर से कि ये जो इंटेलिजेंस पोर्शन है, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंटेलिजेंस, गिफ्टेड, बैकवर्ड, सोशल लर्नर, मेंटल चैलेंज्ड, ठीक है। प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, रोल ऑफ टीचर्स इन इनहेंसिंग क्रिएटिविटी, पर्सनैलिटी टेस्ट में आपको देखना है नेचर फैक्टर टाइप्स थ्योरीज, लर्निंग एंड टीचिंग देखना है आपको, गाइडेंस ऑफ काउंसलिंग भी देखना है आपको,
ठीक है। उसके बाद जनरल स्टडीज़ का पोर्शन है, उसमें समान अध्ययन का जो क्वेश्चन है वो आपको देख ही रहे हैं, ये आपका बेसिकली उसी में रहेगा। और नेक्स्ट है आपको ट्राइबल लैंग्वेज जो है एक जो उसमें दिया गया था, उसमें से जो है उर्दू, खासी, खोरठा, खड़िया, मुंडा जो अपने क्षेत्र के हैं, जिस में आपको एक सेलेक्ट करना होगा। तो सिलेबस थोड़ा सा जो पिछले की चर्चा हम लोग कर रहे थे उससे थोड़ा हट के है, तो हम लोग को अपने आप को भी हट के लेना होगा, और आप में वो कैपेबिलिटी है कि आप इस मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हिम्मत मत हारिए और लग जाइए शुरू से, मतलब एक नए ढंग से प्रिपरेशन में हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ 6 to 8 में आपके पास आएंगे। साइंस का, फिजिक्स का जो पोर्शन है वो के साथ है, और फिर सोशल स्टडीज़ में आपका जो हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, करंट अफेयर्स है, ये सब का जो झारखंड या फिर वर्ल्ड लेवल, इंडिया लेवल पर है, उसमें हम आपको कोऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो कैसा लगा आपको मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और समय निकाल करके, चूँकि हम जो क्वेश्चन सेलेक्ट करेंगे वो आपके मोमेंटम को बढ़ाने के लिए, आपकी गहराई को जांचने के लिए, और जहाँ पर नोट्स की बात होगी उसको भी हम शॉर्ट करके आपके पास लेते आएंगे। चलिए, थैंक यू।